80 के दशक में बनाया गया सीरियल रामायण आज भी लोग उसे बहुत ज्यादा भक्ति भाव से देखते हैं। रामायण की शूटिंग एक ऐसे समय में हुई थी जब विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी और उस समय ना तो कोई वीएफएक्स था और ना ही कोई एडवांस एडिटिंग टेक्नोलॉजी थी। लेकिन आपके दिमाग में ये बात जरूर आती होगी कि 80 के दशक में बिना किसी खास तकनीक के रामायण की शूटिंग कैसे की गई होगी और इस शूटिंग में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। रामायण के कलाकार बिना किसी सुविधा की शूटिंग कैसे मैनेज करते थे, उस समय रामायण बनाने में कितना खर्चा हुआ होगा और कलाकारों को कैसे चुना गया होगा। उस समय वानर सेना और जामवंत जैसे कैरेक्टर्स को कैसे डेवलप किया गया होगा। आपके इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आज से लगभग 30 साल पहले जिस रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था उसका जादू आज भी बरकरार है। रामायण की शूटिंग के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां जंगल, नदी, पहाड़, खाली मैदान, समुद्र तट सभी एक साथ हो ताकि सभी दृश्यों को फिल्माने में कोई भी दिक्कत ना हो। बहुत सी जगहों को तलाश करने के बाद आखिरकार एक ऐसी जगह मिली जहां इस पवित्र कथा को फिल्माया गया और वो जगह थी गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव। रामानंद सागर को रामायण के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट लगी। इस शहर की आबादी भी ज्यादा नहीं थी जिस वजह से यहाँ काम करना भी मुनासिब था। और जब रामायण सीरियल बनकर तैयार हुआ और उसका प्रसारण किया गया तो सड़कें सूनी हो जाती थी। घर के सभी लोग एक साथ टीवी के सामने बैठ जाते थे। कुछ लोग तो इतने भाव विभोर हो जाते थे कि टीवी के सामने आरती की थाली लेकर बैठ जाते थे और कुछ लोग तो टीवी पर फूलों की माला भी चढ़ाते थे। रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने बताया कि हनुमान जी का रोल करने वाले दारा सिंह रामायण में इधर उधर उड़ते हुए जो नजर आते हैं वो असल में उड़ नहीं रहे थे। वो तो असल में कुर्सी या स्टूल पर बस ऊपर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाया करते थे। जी हाँ, सुनील लहरी ने बताया कि हनुमान जी के कंधे पर जब राम और लक्ष्मण को बिठाने वाला सीन शूट किया गया तो उन सभी के लिए बहुत ही मजेदार रहा था। उन सभी ने शूटिंग के समय खूब लुत्फ उठाया। रामायण के इस सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने हाथों से कंधों पर बिठाते हैं और उन्हें वायु मार्ग से लेकर जाते हैं। रामायण का ये जो सीन क्रिएट किया गया था इसके लिए क्रोमा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद कई स्पेशल इफेक्ट भी इसमें डाले गए, तब जाकर ये सीन तैयार हो सका जिसे दर्शकों ने रामायण सीरियल में देखा और बहुत ज्यादा पसंद भी किया। क्रोमा तकनीक और स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया कि ऊंचाई पर हनुमान जी किस तरह से उड़ रहे हैं। सुनील लहरी के मुताबिक उन्हें ऊंचाई पर दिखाने के लिए 2 स्टूल पर खड़ा किया गया था। ब्लू क्रोमा और स्टूल पर भी ब्लू रंग चढ़ाया गया था। हनुमान जी के बड़े बड़े हाथ दिखाने के लिए एक बड़ा सा रैंप तैयार किया गया था और जिस पर चढ़कर राम और लक्ष्मण जी हनुमान जी के कंधे पर जाकर बैठे थे। सुनील लहरी ने बताया कि इस सीन की जो शूटिंग हुई थी वो काफी हद तक केवल इमेजिनेशन पर की गई थी। सुनील लहरी और अरुण गोविल को कुछ भी पता नहीं था कि क्या चल रहा है, कि आखिर हो क्या रहा है। कैमरे के पीछे से जो निर्देश दिए जा रहे थे बस वो उसे लगातार फॉलो करते जा रहे थे। जिस वक्त सीन की शूटिंग चल रही थी उस वक्त अरुण गोविल और सुनील लहरी को ये सीन बहुत ही अटपटा लग रहा था। हालांकि जब एडिट होकर सीन उनके सामने आया तो उन्हें बहुत ही खूबसूरत लगा और बाद में दर्शकों को भी ये बहुत ज्यादा पसंद आया। आपको जानकर हैरानी होगी कि रात को भी कई बार शूटिंग होती थी और हनुमान जी बने दारा सिंह को आधी रात को भी मेकअप करवाना पड़ता था और उनका मेकअप करने में करीब 2 से 3 घंटे का समय लगता था। इसके अलावा शो में जो भी जूनियर आर्टिस्ट होते थे उनकी जरूरत भी पड़ती थी तो कई बार कई सैनिकों को इकट्ठा करना सच में काफी मुश्किल हो जाता था। इस काम के लिए कई बार आसपास के गांव के लोगों को ढोल नगाड़े बजाकर बुलाया जाता था और उनसे ये काम करने के लिए कहा जाता था। उन्हें कहा जाता था कि जो ये काम करेगा उसे फ्री में खाना मिलेगा और 10 रुपए भी दिए जाएंगे। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि रामानंद सागर ने श्री राम का रोल अरुण गोविल से पहले किसी और अभिनेता को दिया था। इसके बारे में अभिनेता अरुण गोविल
गोविल ने खुद एक शो में खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो वो उनके पास रोल मांगने पहुंच गए। रामानंद सागर के पास जाकर अरुण गोविल ने कहा कि वो राम का किरदार निभाना चाहते हैं। रामानंद सागर ने उन्हें देखा और कहा ठीक है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। कुछ समय के बाद कास्टिंग के लिए ऑडिशन शुरू हुए तो अरुण गोविल को भी बुलाया गया, लेकिन रामायण की टीम को उनका ऑडिशन पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन फिर एक दिन रामानंद सागर ने अरुण गोविल को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। जब अरुण गोविल राम के किरदार के लिए लुक टेस्ट देने के लिए पहुंचे तो उनकी स्माइल देखकर उन्हें तुरंत राम के किरदार के लिए सेलेक्ट कर लिया गया, क्योंकि उनकी मुस्कान में रामानंद सागर को भगवान जैसी सौम्यता नजर आई जो राम जी के किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। रावण का रोल करने वाले अरविंद त्रिवेदी घर घर लोकप्रिय हो गए, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रामानंद सागर के लिए वो पहली पसंद नहीं थे। उन्होंने तो केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। रावण के किरदार के लिए सभी चाहते थे कि अमरीश पुरी को लिया जाए। अरविंद त्रिवेदी जब केवट के किरदार के लिए ऑडिशन देकर बाहर निकले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड को देखकर रामानंद सागर ने उन्हें रावण के किरदार का ऑफर दिया। रावण के रोल में खुद को ढालने के लिए अरविंद त्रिवेदी को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो एक गुजराती एक्टर थे, इसलिए उन्हें अपनी लैंग्वेज पर भी बहुत काम करना पड़ा। शूटिंग से 5 घंटे पहले ही वो तैयार होना शुरू कर देते थे। उनकी ज्वेलरी से लेकर कपड़े तक सब बहुत ज्यादा वजनी थे और कई किलो के हुआ करते थे। केवल उनका मुकुट ही 10 किलो का हुआ करता था। अरविंद त्रिवेदी खुद भी राम भक्त थे और बहुत बड़े शिव भक्त थे। जब वो शूटिंग पर जाते थे तो पूरा दिन व्रत रखते थे। शूटिंग खत्म करने के बाद वो रात को अपना व्रत तोड़ते थे, लेकिन उन्हें इस बात का बहुत अफसोस था कि स्क्रिप्ट की वजह से उन्हें भगवान राम के लिए कड़वे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। दीपिका चिखलिया को सीता माता का रोल कैसे मिला, इस बारे में उन्होंने खुद बताया कि उन दिनों विक्रम बेताल की शूटिंग रामानंद सागर जी के घर पर ही हुआ करती थी। दीपिका को महारानी का रोल दिया गया था, इसलिए वो पूरे दिन महारानी के गेटअप में घूमती रहती थी। एक दिन दीपिका ने देखा कि रामानंद सागर जी के घर पर बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। उन्हें लगा कि सागर जी की पत्नी ने घर पर ट्यूशन क्लासेस देना शुरू कर दिया है। बाद में किसी ने बताया कि वो बच्चे रामायण टीवी सीरियल के लव कुश के रोल के लिए ऑडिशन देने आए थे। इसके बाद रामानंद सागर ने उन्हें सीता का रोल दे दिया। तो ये थी दीपिका चिखलिया की कहानी सीता माता के रोल तक पहुंचने की। 2003 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस पौराणिक शो के पहले टेलीकास्ट एपिसोड को 40 मिलियन लोगों ने देखा था। उस समय रामायण को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 53 अलग अलग देशों में दिखाया गया था। एक रिपोर्ट की माने तो रामायण ने अपने पहले प्रसारण के जरिए ही दूरदर्शन चैनल को 23 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में आपके मन में उठ रहे सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कितने ही ऐसे धारावाहिक बने जो कि पौराणिक घटनाओं पर आधारित थे, लेकिन कम ही ऐसे धारावाहिक थे जो कि पौराणिक कथा को दर्शकों तक पहुंचाने में कामयाब रहे। भारत की जन्मभूमि ने एक ऐसे महाभारत के युद्ध की अनुभूति की है जिसके साक्ष्य आज भी हमारे ग्रंथों में मौजूद हैं। महाभारत एक ऐसा धर्म युद्ध है जिसने धर्म की, युद्ध की, राजनीति की और रिश्तों की परिभाषा को ही बदल दिया। महाभारत पर कई फिल्में और धारावाहिक हमें देखने को मिले, लेकिन यादगार रही B.R. चोपड़ा की महाभारत। आपने भी कभी ना कभी टीवी पर महाभारत जरूर देखी होगी, लेकिन इस धारावाहिक को बनाने में B.R. चोपड़ा ने जितनी मुश्किलों का सामना किया उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लिटाना हो या फिर द्रौपदी की साड़ी का चीरहरण करना हो। आज की वीडियो में हम आपको महाभारत धारावाहिक की शूटिंग से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। महाभारत को बनाने का फैसला जब B.R. चोपड़ा ने लिया तो वो जानते थे कि जिस तरह का धारावाहिक वो बनाना चाहते हैं उसमें बहुत सी मुश्किलें आने वाली हैं।
उस जमाने में ऐसे धारावाहिक को बनाना जिसकी रूपरेखा सदियों साल पुरानी थी, उसी वातावरण को दोबारा से स्थापित करना उस दौर में एक बड़ी चुनौती थी। महाभारत में स्पेशल इफेक्ट के लिए कुछ तरह के मैकेनिकल तो कुछ तरह के टेक्निकल तरीकों का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, मैकेनिकल यानी कि जिसमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किए बिना शूट किया जाए, और टेक्निकल जिसमें क्रोमा जैसे इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके शूटिंग की जाए। क्रोमा इफेक्ट में आजकल ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आजकल बहुत ही आम बात है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई उसके लिए क्रोमा का इस्तेमाल किया गया। ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट आज कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जिस समय रामायण और महाभारत की शूटिंग हुई थी उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और महंगी भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उस समय एक मशीन हुआ करती थी जो एक सेलेक्टेड कलर को वीडियो से हटा दिया करती थी। उस समय ग्रीन कलर का इस्तेमाल ना करके ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसमें बड़ा खर्चा और ऊपर से बहुत बड़ी टीम वर्क चाहिए थी। महाभारत के कई सीन ऐसे होते थे जो काफी जीवंत लगते थे। दर्शकों को जोड़ के रखने के लिए बी.आर. चोपड़ा चाहते थे कि हर एक सीन परफेक्शन के साथ शूट किया जाए। इसके लिए बी.आर. चोपड़ा ने छोटी से छोटी चीज पर काम किया। दर्शकों को महाभारत देखकर ये अनुभूति होती थी कि जैसे वो उसी जमाने में पहुंच गए हों। महाभारत के किसी भी एक सीन को उठाकर आप देखेंगे तो जानेंगे कि हर एक दृश्य सच्चाई दर्शाता है। महाभारत की सफलता सब ने देखी, लेकिन उस सफलता के पीछे की चुनौती भरी कहानी किसी को नहीं पता। महाभारत को सफल बनाने में बी.आर. चोपड़ा और धारावाहिक के एक एक एक्टर ने बहुत बड़ा योगदान दिया। अब हम आपको बताते हैं कि महाभारत के एक एक सीन की शूटिंग कैसे की गई थी। महाभारत का एक दृश्य जिसमें दुर्योधन सम्राट युधिष्ठिर के राजमहल में यानी कि इंद्रप्रस्थ में जाते हैं और वहां पर उन्हें मायावी महल दिखाई देता है। उस मायावी महल में वो अदृश्य दीवारों से टकरा जाते हैं। जहां पर जिस दृश्य में दुर्योधन को दीवार से टकराना था उस समय क्रोमा का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद एक दृश्य में दुर्योधन अदृश्य पानी में गिर जाते हैं। इस जगह पर क्रोमा का इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसमें मैकेनिकल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। इस जगह पर वास्तव में पानी ही था, लेकिन उसके ऊपर कारपेट दिखाने के लिए थर्माकोल के पाउडर और लकड़ी के पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया था और एक पुल तैयार किया गया जिसे बनाने में 2 दिन लगे थे और शूटिंग में 4 कैमरे एक साथ एक ही शॉट ले रहे थे, क्योंकि रीटेक लेने का कोई भी चांस नहीं था। रीटेक लेने के लिए इतना ही काम दोबारा करना पड़ता, उस गड्ढे को दोबारा से तैयार करना पड़ता, जिसमें बहुत समय और पैसा लगता। इसके बाद महाभारत के युद्ध के पहले जब श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया उस दृश्य में क्रोमा का इस्तेमाल किया गया। इस दृश्य में श्री कृष्ण को अर्जुन के कद से बड़ा दिखाना था। श्री कृष्ण के पीछे अलग अलग चेहरे दिखाने थे, साथ ही एक मुख में प्राणियों का जाना और दूसरे मुख से प्राणियों का वापस आना, प्रकाश, जल, अग्नि, हर तरह के इफेक्ट को सावधानी से किया गया था। यहाँ भी 2 कैमरों का इस्तेमाल किया गया था और 2 दृश्यों को एक साथ जोड़ा गया था। एक दृश्य में रथ पर अकेले अर्जुन थे और वहीं दूसरे दृश्य में श्री कृष्ण जिनका बड़ा रूप दिखाना था दूसरे रथ पर थे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इस विराट रूप को देखकर कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना तो बनता ही है। अब बात करते हैं भीष्म पितामह के बाणों की शैया पर लेटने वाले सीन के बारे में। इस सीन को शूट करने के लिए मैकेनिकल इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया था। तीर लगते समय भीष्म पितामह का किरदार निभाने वाले अभिनेता मुकेश खन्ना को आते हुए तीर को अपने हाथों से पकड़ना था। ये तीर पतले तार से खींचे जाते थे और तेजी के साथ आते थे और उन्हें आते हुए झट से पकड़ना था। इसके बाद जब तीर शरीर के आर पार दिखाए गए तब हाथ और पैरों में कपड़े के अंदर लोहे की प्लेटों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक प्लेट में तीर का आधा हिस्सा और दूसरी प्लेट में तीर का बाकी बचा हुआ आधा हिस्सा तकनीक की सहायता से लगाया गया। इसके बाद शरीर के नीचे एक लोहे की प्लेट लगाई गई और बाकी आधे बचे हुए तीर के हिस्से को प्लेट के नीचे की तरफ लगाया गया ताकि ऐसा लगे कि तीर शरीर के आर पार निकल गया है। इसके बाद बात करते हैं द्रौपदी के चीर हरण के दृश्य की। द्रौपदी यानी कि रूपा गांगुली की साड़ी को जब खींचना था तो उस साड़ी को 250 मीटर लंबा तैयार किया गया। इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। शूटिंग के दौरान एक कैमरे में साड़ी और दूसरे कैमरे में कैरेक्टर रखा गया था। इस प्रकार 2 कैमरों का इस्तेमाल करके इस दृश्य को दर्शाया गया था। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में रणभूमि में लड़ा गया था। महाभारत का ये युद्ध 18 दिनों तक चला था और इस युद्ध में
पांडवों ने कौरवों पर विजय हासिल की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शो के वार सीन की शूटिंग कैसे हुई थी? महाभारत की आधी से ज्यादा शूटिंग तो मुंबई की फिल्म सिटी में ही शूट की गई थी, लेकिन वॉर के सीन राजस्थान के जयपुर में शूट किए गए थे। बी.आर. चोपड़ा की टीम एक ऐसी जगह चाहती थी जहां पर बिजली के खंभे ना हो, क्योंकि महाभारत के समय में ये सब नहीं होते थे, और उन्हें जयपुर के पास एक ऐसी जगह आखिर मिल ही गई। दरअसल महाभारत जैसे विशाल युद्ध की लोकेशन को दिखाने के लिए एक बड़े मैदान की जरूरत थी, और ये लोकेशन इन्हें राजस्थान में जाकर मिली। युद्ध के सीन ज्यादा वास्तविक लगे, इसलिए उन्हें ज्यादातर स्टूडियो में नहीं बल्कि मैदान की लोकेशन पर सेट लगाकर शूट किया गया। महाभारत की सफलता का आलम ये था कि दर्शकों का जुड़ाव महाभारत के किरदारों से होने लगा था। महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र सिंह को एक आदमी ने उस वक्त रोक लिया जब उनके पिताजी एम्बुलेंस में बीमारी की हालत में पड़े थे। उस शख्स ने गजेंद्र जी से कहा कि अगर वो उनके पिताजी के सर पर हाथ रख देंगे तो उनके पिताजी ठीक हो जाएंगे। तब गजेंद्र जी समझ गए थे कि जो लोग उनके सीरियल को देखते हैं वो उनसे इतना जुड़ चुके हैं कि वो सच में उन्हें उन्हीं के किरदारों में महसूस करते हैं। ऐसा ही कुछ श्री कृष्ण के किरदार के साथ भी हुआ। इस किरदार को नीतीश भारद्वाज निभा रहे थे। वो एक रोज शूटिंग के सेट पर नहीं आए क्योंकि उनका उस दिन कोई सीन नहीं था। शूटिंग पे श्री कृष्ण को ना देखकर वहाँ की जनता भड़क गई और कहने लगी कि जब तक श्री कृष्ण दर्शन नहीं देंगे शूटिंग नहीं होगी। हार मानकर बी.आर. चोपड़ा को नीतीश भारद्वाज को सेट पर बुलाना पड़ा। जब नीतीश भारद्वाज श्री कृष्ण के गेटअप में आए और उन्होंने वहां अपनी हाजिरी लगाई, तब जाकर शूटिंग शुरू हुई। महाभारत पर एक फिल्म बनाना बी.आर. चोपड़ा का सपना था, लेकिन वो जानते थे कि इतने बड़े महाकाव्य को 3 घंटों में समेट पाना असंभव है। इसीलिए उन्होंने सीरियल बनाने का फैसला किया और उन्होंने इस धारावाहिक की स्क्रिप्ट लिखने की जिम्मेदारी डॉक्टर मासूम रजा को दी। लोगों ने बी.आर. चोपड़ा से कहा कि एक मुसलमान महाभारत कैसे लिखेगा, वो उसके किरदारों के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। लेकिन बी.आर. चोपड़ा ने किसी की नहीं सुनी और रजा साहब ने भी क्या कमाल की स्क्रिप्ट लिखी। कुल मिलाकर महाभारत ने बी.आर. चोपड़ा की सारी आशाएं पूरी कर दी और महाभारत सीरियल को लोगों ने भी काफी प्यार दिया। बेशक पौराणिक कथाओं को लिखना और उन्हें बनाना कोई आसान काम नहीं है। आपको महाभारत का कौन सा पात्र सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।